नमः। विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानविश्राणनबद्धदीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। यः स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोऽङ्गं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यासशङ्करामि गुरुं मुनीनां। श्रीयोगीन्द्रपदाब्जदिव्यकरुणा सम्प्राप्य दीक्षाभरं ज्ञानाब्धे परकालदेशिकमने संजातबोधोदय। भारद्वाजकुलावतीर्णमनघं सुग्रीवदुर्गाधिपम् आचार्यं पुरुषोत्तमं गुरुवरं भूयो संश्रये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय राधे राधे श्री
जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मुद मंगलमय संत समाज, आदरणीय स्वामी जी महाराज, धर्म प्राण महानुभावों, स्नेहमयी मातृशक्ति, कथा के मुख्य यजमान हमारे समस्त सराफ परिवार या सुनील सराफ जी, स्नेहमयी मातृशक्ति, देवियों, स्नेहालु बच्चों, प्रभु की महती अनुकंपा श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का आज चतुर्थ दिवस। अभी तक आप सभी श्रीमद्भागवत में प्रथम स्कंध से लेकर सप्तम स्कंध तक की कथानकों का रसास्वादन कर चुके हैं। सभी स्कंधों का अपना अलग अलग विषय है। प्रथम स्कंध में अधिकारी निरूपण किया गया, दूसरे स्कंध में कुछ ध्यान धारणा की बातें की गई, तीसरे स्कंद का विषय है सर्ग। इसे 10 लक्षण भागवत भी कहा गया है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयः। सर्ग कहते हैं सृष्टि को किस तरह ये सृष्टि की रचना की गई। ये तीसरे स्कंद में सुनाया गया। चतुर्थ स्कंद का विषय है विसर्ग। विसर्ग कहते हैं विस्तार को। सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, ये सारी बातें आपको चतुर्थ स्कंद में बताई गई। पंचम स्कंद का विषय है स्थानम, जिसमें सभी खंडों की चर्चा की गई, सभी द्वीपों की चर्चा की गई, सभी लोकों का वर्णन उसमें हुआ और 28 प्रकार के नरकों का भी वर्णन किया गया, जिसमें स्थान विशेष की चर्चा की गई। इसलिए इसका विषय है स्थानम। छठे स्कंद का विषय है पोषण। अजामिल ऐसे अधम में कोई बड़प्पन नहीं, उसमें उसकी कोई खास विशेषता नहीं, लेकिन फिर भी उद्धार हुआ। ये भगवान नाम के आश्रित हो जाने से अजामिल ऐसे अधम को भी लाभ प्राप्त हुआ। छठे स्कंद का विषय है पोषण। सप्तम स्कंद का विषय है ऊती। ऊती कहते हैं कर्म वासना को। हिरण्यकश्यपु के कोई अच्छे कर्म नहीं थे, लेकिन भक्त के साथ जुड़ा हुआ था। अपने जीवन में कुछ न हो तो उसके साथ जुड़ जाएं जिसके यहाँ कुछ हो। जिसके जीवन में साधन हो, भजन हो, नियम हो, ऐसे साधकों के साथ अगर हम जुड़ जाएंगे तो उसका असर होगा। संग का रंग चढ़ता है, जैसा संग वैसा रंग। इसीलिए हमारे यहाँ बहुत सुंदर सुंदर बात कहते हैं, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत। ज्ञानियों का संग करोगे तो ज्ञान का वर्धन होगा, ध्यानियों का संग करोगे तो ध्यान का वर्धन होगा। आप चंदन के समान शीतल हैं, लेकिन किसी मूढ़ से पाला पड़ जाए तो आपके हृदय में क्रोध उत्पन्न कर ही देगा निश्चित रूप से। तो क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, और काम बढ़े तिय के
संग कीने, स्त्री का संग काम का वर्धन है। तो जैसा संग वैसा रंग। इसलिए किस संग में जुड़ना चाहिए, किससे मुड़ना चाहिए, ये भी जानना अत्यंत आवश्यक है। इस विषय में शास्त्र कहते हैं त्यज दुर्जन संसर्गम, दुष्टों का संग छोड़ देना चाहिए और भज साधु समागमन, और संतों का संग कर लेना चाहिए। संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। तो संत अपवर्ग तक की, संत संग अपवर्ग तक की यात्रा करा दे। जो जहाँ का यात्री होगा वहीं पहुँचाएगा। भाई जिस ने संकल्प किया है कि हम भगवान तक की यात्रा पूरी करेंगे, उसके साथ अगर हम जुड़ेंगे तो चाहे भटकते ही सही लेकिन पहुंचा देगा। जब चल पड़े हैं तो एक न एक दिन पहुंच जाएंगे। अब अगर थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा सा ध्यान दें और बिल्कुल अगर जरता है तो उस विषय में भी कहा गया फूल ही फल ही न बेत, यद्यपि सुधा वर्षा ही जलद। अमृत की वर्षा भी अगर हो तो बेत ही ठहरा से, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। इसलिए कुछ प्रयास करनी चाहिए तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। संतों का संग करें, भक्तों का संग करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हिरण्यकश्यप को सफलता मिली। जिस समय हिरण्यकश्यप के हृदय को विदीर्ण कर दिया प्रभु ने, तो सभी देवता लोग आए प्रार्थना करने के लिए। यहाँ बहुत सुंदर बात कही है। कौन कौन देवी देवता थे? ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसाम प्रवाहै। एक से एक वेदज्ञ, एक से एक विद्वान, अमलात्मा, धर्मात्मा, देवी देवतागण सब के सब हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु आपका कोप शांत हो जाए, आप क्रोध न करें, नहीं तो सारा विश्व भस्मीभूत हो सकता है। लेकिन भगवान कुपित थे तो देवता लोग बड़े चालाक हैं। देवता बुद्धिमान होते, देवता और दैत्य में फर्क क्या है? दैत्य बलवान होते हैं, बुद्धिमान नहीं होते, और देवता बुद्धिमान होते हैं, बलवान नहीं होते। तो देवता लोग बड़े बुद्धिमान, सोचा कि क्यों न लक्ष्मी जी को भेज दूं, क्योंकि भयंकर से भयंकर क्रोधी आदमी हो और उसके सामने अगर स्त्री आ जाए तो आधा क्रोध उसका उसी समय शांत हो जाता है। देवियों को देखते ही क्रोध शांत हो जाता है। अनुभवियों को अनुभव होगा, क्योंकि आज भी अगर कोई डरता है तो अपनी घरवाली से ही डरता है, और किसी से भले ही डर हो या ना हो, लेकिन घरवाली से जरूर डरता है। एक बार ऐसे ही प्रसंग चला तो बाबा जी ने कहा कि भैया जो घरवाली से न डरता हो हाथ उठाए। सबके सब हाथ उठा दिए। एक सज्जन आगे बैठे थे, वो हाथ नहीं उठाए। बाबा जी ने कहा तू ईमानदार आदमी है। उसने कहा आप जो सोच रहे हैं वो बात नहीं। कहा फिर? कहा मैं बिना पूछे हाथ भी नहीं उठा सकता। अब मैं कथा के बाद जाऊंगा, सारी बातें जो है पत्नी को बताऊंगा और उससे पूछूंगा कि क्या हमें हाथ उठाना चाहिए, क्या हमें कीर्तन करनी चाहिए। अगर अनुमति मिली तो कल से जरूर हाथ उठाऊंगा, कल से जरूर कीर्तन करूंगा महाराज। तो नारी दिवस नर सकल गोसाई
देवता लोग बड़े चतुर और अपनी चतुराई दिखाई लक्ष्मी जी को आगे कर दिया कि आपके जाने से हो सकता है इनका क्रोध शांत हो जाए। लक्ष्मी जी जैसे गई, भगवान ने वो हुंकार भरी कि लक्ष्मी जी भी लुढ़कते हुए भागी वहां से। देवताओं, ये मेरे पति नहीं है। कहा नहीं नहीं देवी, आपके ही पति हैं, ये जरा वेश बदला हुआ है तो आपके पति। सभी देवी देवता लोग प्रयास करके थक गए। अंत में प्रहलाद जी को भेजा है और प्रहलाद जी जैसे साष्टांग दंडवत करते हैं भगवान को। अपराध सहस्रभाजनम पत्तम भीम भावार्णवोदरे गतिम शरणागतम हरे कृपया केवलम आत्म सत्कुरु। हे गोविंद, मेरे अपराधों को क्षमा करें। भगवान ने प्रहलाद जी के सिर पर अपना रक्त रंजित हस्तारविंद रखा है, खूब लार प्यार किया है। प्रहलाद जी से कहा है, प्रहलाद वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, महाराज मैं कुछ पाने के लिए तो भजन किया नहीं हूँ, आपके दर्शन हो गए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, लेकिन हमारा दर्शन अमोघ है, हम तो कुछ न कुछ दे करके जाएंगे, तुम मांग लो। प्रहलाद जी ने विनीत भाव से कहा, हे देव, एक ही इच्छा है। क्या? कहा, मेरे पिताजी की दुर्गति न हो। भगवान व्याकुल हो गए। प्रहलाद जी की बात सुनते ही इतने व्याकुल हो गए, प्रहलाद जी को हृदय से लगाए। साधु साधु की ध्वनि होने लगी। जिस पिता ने तुम्हें इतना दुख दिया, इतना कष्ट दिया, आज उसी पिता के उद्धार की बात करते हो। उमा संत की यही बड़ाई, ये संत लक्षण है, ये साधु लक्षण है। जो अनहित करता है संत उसका भी हित ही करते हैं। कहा, और कुछ मांग लो, क्योंकि तुम्हारे जैसे भक्त जिस खानदान में जन्म लिए हों, उस खानदान में किसी की दुर्गति नहीं होगी। प्रहलाद, ये तो तुम्हारे पिताजी हैं। और कुछ मांग लो। कहा, मेरे गांव वालों को भी महाराज बैकुंठ ले चलो। कहा, पहले पता करके तो आओ कोई तैयार है कि नहीं। तो प्रहलाद जी गए, पूछा, भाई भगवान आए हैं और बैकुंठ ले जाना चाहते हैं, तो कौन कौन तैयार है। किसी ने कोई बहाना, किसी ने कोई बहाना। महाराज मकान बनाया है, जरा गृह प्रवेश हो जाए उसके बाद चलूँगा। एक ने कहा, अभी नई नई दुकान खोली है, जरा चलने लग जाए उसके बाद चलूँगा। किसी ने कहा, बेटे की शादी की है, जरा पौत्र का शक्ल देख लूँ उसके बाद चलूँगा। कोई न कोई बहाना लोग बनाते गए। एक लाला जी सिर पीट रहे थे, अब मर जाता तो अच्छा, मर जाता तो अच्छा। प्रहलाद जी ने कहा, क्यों मरने की बात कर रहे हो, भगवान आए हैं विमान लेकर के, जीते जी बैकुंठ चलो। कहा, वो तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरे बच्चे बड़े ही नालायक हैं, तो वो काम धंधा कुछ करते नहीं, इसलिए मैं 2 महीना बाद चलूँगा। वापस आए, भगवान ने पूछा, कोई तैयार हुआ। कहा, एक सज्जन तैयार हुए 2 महीने बाद। भगवान ने कहा कि चलो 2 महीने बाद आ जाएंगे। 2 महीने बाद फिर भगवान आए। कहा, जाओ पता लगाओ। पता चला लाला जी तो 1.5 महीना पहले ही गोविंद आए, नमो नमः, उनका टिकट कट गया, वो तो चले गए दुनिया छोड़ करके। प्रहलाद जी ने देखा तो उसी घर में बैल के रूप में थे, बैलगाड़ी में बोझा ढो रहे थे। कान के नजदीक जाकर के कहा, क्यों, हमने कहा था बैकुंठ चलने के लिए और आप पहले ही यात्रा पूरी कर लिए। कहा, क्या करें, मैं तो अभी भी तैयार हूँ, लेकिन बच्चे निष्क्रिय हैं, बिल्कुल कुछ करना नहीं चाहते। ये कुछ फसल है, ढो लेता हूँ उसके बाद चलूँगा। फसल ढोते ढोते हरि बोलो।
उसी घर में कुत्ते के रूप में, बिल्ली के रूप में, और एक दिन गेहूं के ढेर पर सांप के रूप में बैठे थे। किसी ने जाके समाचार दिया बच्चों को, जिन बच्चों के लिए होकर वही लाठी लेकर के गोविंदा नमो विदा कर दिया। उस समय वास्तविकता का बोध हुआ, अब जानो संसार। संसार की जानकारी अब मिली जो है। जिस दिन संसार की जानकारी मिल जाए, समझना चाहिए कि बहुत बड़ी उपलब्धि हमने प्राप्त की है। संसरणम इति संसारः, जो सरकता जाए, हमेशा न रहे। जो कल देखा था आज नहीं है, जो आज देख रहे हैं वो कल नहीं है। बस धीरे धीरे इसमें बदलाव आता रहता है। प्रहलाद जी ने चारों आश्रम की चर्चा की है। भगवान ने उपदेश किया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। कलयुग में 100 साल की आयु है। 100 साल को 4 भागों में बांटा है। 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 50 तक गृहस्थ, और घर में बहू आ जाए तो वानप्रस्थ। फिर पति पत्नी किसी आश्रम का आश्रय ले ले। महाराज हमारे यहाँ तो श्री अवध में, अयोध्या जी में वानप्रस्थ आश्रम बनाया गया। करीब 20 साल हो गए वानप्रस्थ आश्रम का नाम दिए हुए। आज तक कोई रिटायर हुआ ही नहीं, पहुंचा ही नहीं, कोई नहीं पहुंचा। पचहत्तर तक वानप्रस्थ और 75 के बाद संन्यास, ये एक क्रम बनाया गया है। बहुत सुंदर उपदेश किया। और यहाँ सप्तम स्कंद का विषय पूरा हुआ है। श्री गंगा जी के पावन पवित्र तट पर कथा श्रवण करते करते महाराजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी के श्री चरणों में अभिनंदन किया है, वंदन किया है, और साथ ही साथ निवेदन किया है, हे देव, आपने भगवान के नरसिंह अवतार की कथा सुनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे जीवन में बहुत कम समय रह गया है, अस्तु मैं भगवान के सुंदर सुंदर अवतारों की कथा सुनना चाहता हूँ, और भगवान के कितने अवतार हैं उन अवतारों की कथा आप सुनाने की कृपा करें। और इन अवतारों की कथा सुनने के पहले 2 मिनट श्रद्धा भाव के साथ नाम संकीर्तन करें। सभी लोग ये ध्यान रहे कि अपने अपने जिह्वा जरूर पवित्र करें। भगवान ने जिह्वा दी है इसीलिए कि कीर्तन करो। जो कीर्तन नहीं करते हैं वो अगले जन्म, जो न करे राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समान। उसके जीभ को उल्टा देते हैं भगवान, और जीभ उल्टा हो जाने के बाद वो गड्ढे से आवाज आती रहती है, टर टर, मेढक बनता है वो। मेढक तो आप समझते हैं, वर्षा ऋतु में पीले पीले जो है गड्ढे में और खूब टर टर जो है आवाज आती रहती है। क्यों कि उसके जीभ उल्टे हो, जीभ उलट दिया जाता है। अभी बहुत सुंदर जो है भगवान ने जिह्वा दी है, क्यों न इसका उपयोग हो। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप मेरे निवेदन को स्वीकार करेंगे। निवेदन मानो अथवा आदेश मानो, हम दोनों के लिए तैयार हैं। तो अवश्य अपनी जिह्वा पवित्र करें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्रीवास बिहारी नंदलाल मेरो है, सेवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, सेवा के
आर्प करुण थोड़ा सा हल्का सा बेस और साथ काल में रो है।